अगर इस इलेक्शन के अंदर फुस्ताई ताकतें नहीं हारेंगी, उसके बाद जो मुसीबतें इस मुल्क में आने वाली हैं उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी कौमों के लिए अपनी हुकूमतें बनाने के लिए है, हमारे लिए ये जो आने वाला इलेक्शन है वो इलेक्शन अपने वजूद को बाकी रखने के लिए है। याद, हमारी प्रॉपर्टी है, खरीदा है, उस प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हारे नाम की स्पेलिंग दूसरी है और तुम्हारे जो सिटीजनशिप के लिए जो तुम्हारे पास क्या है, पेपर है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इसके अंदर स्पेलिंग क्या है, दूसरी है। तो गौर से सुन लो, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, खून के आंसू रहोगे। मैं इसका माहिर हूं, ये भी बता रहा हूं। मैं जजेस के साथ, हाई कोर्ट जजेस के साथ, सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ बैठकर ये कानून पढ़ा हुआ हूं। सबसे पहला काम, कमाओगे क्या, ये करोगे क्या, वो सब बाद में करो। आज मैं बोल कर जा रहा हूं, आइंदा जुमा तक सीधा जाकर अपने घर के सब के डॉक्यूमेंट निकालो, स्पेलिंग देख लो। अभी भी टाइम अल्लाह ने दिया है। जब लागू होकर अब जहां 1000 रुपए में, 2000 रुपए में तुम्हारा क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट बन जाएगा। नहीं करा लोगे तो आसाम के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाने 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए ऑफर किया, नहीं हो पाया। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, मेरे पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड सारा है, लेकिन क्या नहीं था, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। तो भी सिटीजनशिप के लिए डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कौन सा है, बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरा नहीं बना था। मैंने हजारों लोगों को बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट आज 90 साल के बूढ़े का भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बहुत आसान काम है। मैंने एक लायर को पकड़ा और उसको काम दिया और वो जाकर कोर्ट में केस डालेगा, अपील करेगा कि मेरा क्या नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। उसके लिए म्युनिसिपैलिटी में जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है वहां से एक एक्नॉलेजमेंट लेना है कि तुम्हारा नाम यहां क्या नहीं है बोलकर। उसके बाद वहां पर जाना है, एक इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी आने के बाद जज के पास जाना होता है। ये 3 से 4 महीने आपको भागना नहीं है, वो लायर कर लेगा। आखिर में एक विटनेस होगा, 2 विटनेस को लेंगे, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट अभी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को सामने रखकर सारे के सारे पेपर्स एक स्पेलिंग के बनाए मैंने। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी को तुम मैच करना, तो उस प्रॉपर्टी को तुम्हारे स्पेलिंग ठीक नहीं है तो तितपोटी करा लेना, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या बना लेना तुम्हें, ये करना। एक काम तो ये कर लेना, बात क्या मान लेना, बोलो सीए आता है या नहीं आता, छोड़ दो। सीए एक अलग चीज है, एनआरसी आती है या नहीं आती, इसको छोड़ दो। अपना कि तुम सिटीजन हो यहाँ के, इसका डॉक्यूमेंट्स बना के रखना। तहरीक चली डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओ बोलकर, हम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, रहया तो नहीं दिखाएंगे। रखले को बोलना, सो मेरे पास है लेकिन क्या नहीं करूंगा, है ही नहीं है तो नहीं दिखाओगे क्या। अल्लाह का फजल है, एक बड़ी तादाद ने अपना डॉक्यूमेंट्स क्या कर लिया, इस दौरान बना लिया। एनआरसी आने के बाद प्रूव करने का नहीं। आज कोई तुमको पकड़ कर कहता है कि तुम हजरत किसके बाप की हिम्मत के मुझे पकड़े, ये सब डायलॉग छोड़ डालना। आसाम के अंदर मिलिट्री में काम करके मिलिट्री से रिटायर्ड आदमी की सिटीजनशिप नहीं मिली। आसाम में डॉक्यूमेंट सबके पास था, कुछ लोगों ने घमंड किया यही, अरे साला से हम यहां हैं, कौन हम ना, ये सब दुनिया में होता है क्या बोलकर बाद में रोते हुए घूमे। लेकिन एक बड़ी तादाद के साथ क्या हुआ, जो नाम की स्पेलिंग है, एक डॉक्यूमेंट में एक स्पेलिंग थी, एक डॉक्यूमेंट में एक स्पेलिंग थी। यही स्पेलिंग वालों की तादाद एक 10 लाख की थी।
समझ लो आप। हमारा हाल यह है कि हमारे डॉक्यूमेंट बहुत खराब हैं इस मसले। जो लोग 26 जनवरी 1950 से पहले पैदा हुए, उनको सिर्फ ये प्रूफ देना है कि 26 जनवरी 1950 की रात के 12 बजे के बाद हम कहां थे? इंडिया में थे। देखो ये काफी है। ये कार्ड बना हुआ था, ये हुआ था, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गई, या कौन सी की नौकरी का, गवर्नमेंट नौकरी का, ये काफी। 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के दरमियान जितने लोग पैदा हुए, उनको सिर्फ अपना सिटीजन होने को कि मैं यहां था इसका प्रूफ दे देने से उन्हें क्या हो जाएगा? यहां का शहरी हो जाएगा। क्लियर? 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ, 12 बजे के बाद, और 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ, उन्हें सिर्फ अपना क्या दिखाया? देखो मैं इंडिया का क्या हूं, शहरी हूं, मेरे पास ये प्रूफ है, तो उसको सिटीजन नहीं माना जाएगा। अपने बाप या तो अपनी मां का प्रूफ भी उसके साथ कि वो भी इंडियन सिटीजन है लगाओ को रखोगे तो तुम्हारा सिटीजनशिप क्या होगा? ये होगा। तो बच्चा 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ और अब तक 4 के बाद कौन है? हाथ उठा कोई हो तो। देखो ये सब बच्चे ये सिर्फ अपना रख लेंगे तो क्या नहीं होने वाला है? ये सिटीजन नहीं है। इनको अपना प्रूफ भी रखना है कि मैं यहीं पैदा हुआ, बाप का भी प्रूफ रखना है और मां का भी प्रूफ रखना है, दोनों का रखना है, तब इनकी फाइल पूरी होगी। अगर आपने इलेक्शन में वोट डाला, खुद ये एक सबूत है कि आप इलेक्टोरल रोल में थे और यहां के क्या हैं? सिटीजन हैं। दूसरी कौमों को अपनी हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन में क्या डालना है, और हमें वोट जो डालना है वो सिर्फ हुकूमत को सोचकर नहीं डालना है, अपनी जिंदगी के लिए डालना है कि हमको यह साबित करना है कि हम कहां के हैं। एक कश्ती पर हम सब सवार हैं, ये कश्ती बाकी रहेगी तो हम भी बाकी रहेंगे, ये कश्ती डूब जाएगी तो कोई लोग बाकी नहीं रहेंगे। पहला काम यह है कि हमारा वोटर लिस्ट में क्या हो? नाम हो। नाम वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट का वक्त क्या हो गया? अभी हो गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर वक्त अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक कराते रहो। वोटर लिस्ट में नाम फट से निकाल देते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजर है। वोटर लिस्ट में नाम चेक करते रहो। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से निकाला, फौरन एक लायर को पकड़ो, लायर को पकड़कर आरटीआई में एक क्वेश्चन भेजो, उसको फौरन अपने बच्चों की अकीदे की क्या करो? हिफाजत करो। नंबर 1, हालात जो आएंगे कोई घबराने की क्या नहीं है, मेहनत कर लो, अल्लाह ताला की मदद भी रहेगी इंशाअल्लाह। और जो दुश्मनाने दीन ये सोच रहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब उनके हाथ में होता तो और क्या था? अल्लाह ताला की भी मदद हमारे साथ क्या रहेगी? शामिल हाल है इसलिए जी रहे हो, और शामिल हाल रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन जो असबाब को हमें इख्तियार करना है वो असबाब को इख्तियार करो। अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करो, तालीम की तरफ फिक्र करो, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए हम सब नुकसान उठा लेंगे लेकिन अपना बच्चे के ईमान के साथ नहीं खेलेंगे। सबसे बड़ी फिक्र यह है कि मेरा बच्चा क्या रहे? ईमान वाला रहे। और फिर हम एक मुल्क में रहते हैं, हमको कानून के मुताबिक रहना है, हमको कोई उंगली उठाने की क्या नहीं रहना, किसी को हिम्मत नहीं रहना अपने गाड़ियों की, अपने प्रॉपर्टी की, अपनी सब कानूनी अंदाज से उसको मजबूत रखो। अल्लाह ताला दुश्मनों के जो इरादे हैं उस